हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैं ऑफिस से निकल रही हूँ और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख, क्योंकि आज मैं लंच लेकर नहीं आई थी। तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैं भूखे पेट घर तक पहुँचूँ। गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी मेरे में। तो मैं लिफ्ट में ही आए, लिफ्ट से निकल गई अपनी पार्किंग के पास, अपनी गाड़ी के पास, दुख सुख की साथी के पास। और मैं चल पड़ी अपने जूस पीने के लिए। तो आप देख देख सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ जूस पीने के लिए। कोटा में फेमस जगह है वो सेंटर, वहाँ जा रही हूँ मैं। तो आपको मैं बताऊँगी मैं कहाँ जूस पीने जा रही हूँ। तभी मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकलूंगी। ये आ गई मैं राजस्थान जूस वाले के यहाँ पर काफ़ी जूस अच्छा मिलता है और काफ़ी टेस्टी। वो लोग ज़्यादा मीठा नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात है, मुझे ज़्यादा मीठा जूस पसंद नहीं है। मीठा नहीं मिलता और काफ़ी हाइजीनिक। और सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर एसी में बैठ के आप आराम से बैठ कर जूस पी सकते हो। यहाँ आप नीचे भी बैठ सकते हो, ऊपर भी बैठ सकते हो, दोनों जगह एसी, आप आराम से बैठ के जूस पियो। तो मैंने यहाँ ऑर्डर दे दिया था। मैंने दिया था मीडियम ग्लास का पपीता शेक का। तो ये मेरा पपीता शेक आ चुका था और मैं मज़े से पी रही थी। आप देख सकते हो मैं मज़े ले लेके जूस पी रही थी। और मैं यहाँ अकेली जूस पी रही थी, मेरे साथ कोई कंपनी देने वाला नहीं था। और देखो मुझे कंपनी चाहिए भी नहीं, मुझे क्या, कुछ चीज़ें अकेले करना पसंद है। जैसे कि मैं आती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी कभी भी जाती हूँ तो मैं मोस्टली अपनी सिस्टर को इन्वॉल्व करती हूँ या मदर को इन्वॉल्व करती हूँ। तो अभी मैं, मुझे भूख लग रही थी, मैं जूस पीने आ गई यहाँ पर। और मैं अकेले पी रही हूँ, मुझे कोई दोस्त की नीड नहीं है इस चीज़ों की। कभी कभी थोड़ी बहुत ज़िंदगी अकेले भी जीना ज़रूरी होता है। कभी भी आप, अगर ऐसा हो कि आपको किसी की नीड है, तो नहीं, आप एक बार जाइएगा और अकेले जिएगा ज़िंदगी, कुछ समय अपने आप को दीजिएगा अकेले में। और ये आसपास में मार्केट है, मैंने जूस पी लिया था, निकल रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्केट है और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती चीज़ें। और जैसे आ रही थी घर की साइड, तो मुझे रास्ते में दिख गए थे ये नारियल। तो मुझे याद आया कि मम्मी ने मेरे से बोला था एक बार कि यार तू नारियल लाई क्या मेरे लिए। और मैं क्या, भूल गई थी, क्योंकि मैं कंटिन्यू में तो नारियल लेकर आ रही थी, एक दिन छोड़ के एक दिन मम्मी के लिए नारियल लेकर आ रही थी। और मैं भूल गई थी बीच में नारियल लेकर आना, क्योंकि 2 दिन स्किप हो गया था, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। तो मैं लेकर नहीं आई, लेट हो जाती थी तो जल्दी जल्दी के चक्कर में गाड़ी डायरेक्ट लेकर आ जाती थी। थोड़ा क्या, इसके ऑफिस से आगे आना पड़ा मुझे इसके लिए। तो जूस आगे की साइड था तो आगे आना, तो मुझे रास्ते में दिख गई, तो मैं मम्मी के लिए नारियल पानी लेकर आ गई। तो यहाँ मैंने नारियल पानी ले लिया था। देख सकते हो कि अंकल काट रहे हैं। अंकल ने बोला था यहाँ पीना, मैंने कहा यहाँ नहीं पीना अंकल, आप पैक कर दीजिए। तो उन्होंने ऐसे कटिंग करी नारियल की और पैक करवा दिया। तो देख सकते हैं नारियल ऐसे कट होता है, आप लोग देख सकते हैं। और मम्मी का कॉल भी आ गया था कि कुछ सामान लेकर आना है तुझे किराने की शॉप से। तो मैं किराने की शॉप पे गई और मैंने कुछ सामान परचेस किए वहाँ पर। तो वहाँ से कुछ सामान लिया मैंने। तो आज से नारियल अंकल ने पैक कर दिया है और मैं अभी पेमेंट देने के लिए पैसे निकाल रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अब मैं उनको पैसे दूंगी और मुझे रिटर्न में चेंज देंगे वो मुझे। मैंने उनको 100 का नोट दिया था। देखिए ये 100 का नोट है, अब मुझे चेंज देंगे वो। जब मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ करती हूँ या कुछ खाने पीने खिलाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। कभी भी आप ऐसे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए भी, कभी मार्केट में आप कुछ खाओ तो वो चीज़ ज़रूर अपने पेरेंट्स के लिए लेकर आओ, या उनसे एक बार दिन में कॉल करके पूछ लो ऑफिस से निकलते वक्त कि मम्मी आपको कुछ खाना है या पीना है, वो लेकर आए। तो एक बार पूछना, आपको अलग ही खुशी फील होगी उनके लिए। क्योंकि देखो बहुत से अपने काम में इन सब चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि पेरेंट्स को भूल जाते हो, और मुझे पता है भूल जाते हैं। क्योंकि बहुत सी बार मैं भी स्लीप हो जाती, पर मैं कभी भी मम्मी की छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं उनसे दिन में 1 बार या 2 बार खाने की पूछती हूँ और फ़ोन लगा के बोलती हूँ कि मम्मी कुछ चाहिए आपको, मुझे बता दिया करो। पर मेरी मम्मी मांगती नहीं है। आप जैसे देख रहे हो कि मैं शॉप पर आ चुकी हूँ यहाँ पर। यहाँ से सामान लिया मैंने और निकल चली 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 मैं यहाँ से। तो पास में मेरी बुआ के शॉप लगाती है, दुकान लगाती है सॉरी, सब्जी की। तो वहाँ से मुझे क्या, ककड़ी अच्छी दिख रही थी। तो मेरे ककड़ी खाने का मन था, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो ककड़ी ले ली थी, खीरा, वो भी पतली पतली अच्छे से निकाल कर ले ली थी। और मैंने बुआ से तुलवा ली थी। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सब्जी ले रहे हैं, मेरी बुआ की शॉप है तो ऐसे बिना पैसे तो नहीं भाई, हम यहाँ पैसे दे के सब्जी लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी अपने मन से दे देते तो ठीक है, पर हम ऐसा नहीं कि बिना पैसे दिए आ जाते, नहीं भाई। सभी कमाने के लिए बैठे हैं, तो आज कहीं और लेंगे, वहाँ पर पैसे देने पड़ते, तो इनको भी हम पैसे देकर ही आते हैं। कभी कभी हमें एक्स्ट्रा दे देती है, बस इतना सा होता है। वैसे तो एक्स्ट्रा सभी को देती है, क्योंकि जिन्होंने इन्होंने इतने कस्टमर बना रखे हैं वो सबको एक्स्ट्रा ही देती है। कस्टमर अच्छे बना रखे हैं इन्होंने। तो लेकर आ गए थे और पास में दूध की डेयरी थी, तो मुझे क्या, दही भी चाहिए था। मेरी बहन ने बोला भी था कि दही लेकर आना खाने के लिए। तो मैंने 500 ग्राम का दही भी ले लिया था वहाँ से।
मुझे एक्चुअली पैकिंग दही पसंद नहीं है, तो मुझे भी क्या बाहर का दही, जो डेयरी का दही होता है वही खाना पसंद है। तो मैंने यहाँ से मैंने 500 ग्राम का दही पैक करवा लिया था। देखिए अब वो अंकल जी भी मेरे लिए दही पैक करेंगे। तो ये अंकल जी दही पैक कर रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो आप। तो मैंने दही लिया है यहाँ से और फिर मैं निकल चुकी अपने घर की साइड। तो अंकल ने मुझे दही दे दिया और मुझे चेंज भी दे दी है। अब मैं घर आ चुकी थी। तो घर पास में ही पड़ता है, तो मैं जैसे सारी डिग्गी में से सब्जियां निकाल ली। मेरी स्कूटी का सबसे अच्छा काम है कि मुझे थैला लेके जाना नहीं पड़ता, मैं डिग्गी में डाल लेती हूँ। तो ये इसलिए भी मेरी दुख सुख के साथ ही है, मुझे बोझा ढोना नहीं पड़ता इसके साथ। तो मैं घर आ चुकी थी, देख सकते हो आप लोग। मैं घर के अंदर आ चुकी थी और ये सब्जियां निकाल रही थी मैं अभी गाड़ी की। और ये मम्मी ने बोला क्या लेकर आए, तो मैंने की आपकी जो मंगाया पसंदीदा चीज़ नारियल पानी लेकर आई हूँ। सब्जियां दी थी मम्मी को। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू आप सबका।